हमें एक लड़की जंगल में दिखाई पड़ती है जो कि जंगल में अकेले घूम रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसके हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। फिर हमने देखा अचानक से एक आदमी आकर एक कपड़ा उसके सर पर डाल देता है और दूसरी तरफ अगला आदमी एक शॉटगन से उसके सर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो लड़की अपने आप को एक तय खाने में पाती है। उसके सामने अजीब तरह के इंसान थे जो कि ब्लैक मैजिक काला जादू टोना सा कर रहे थे। जैसे ही लड़की के सर से कपड़ा हटाया जाता है, वो लड़की अपने पिता को अपने सामने देखती है। उसके पिता ने ही लड़की को पकड़वाया था, लेकिन अपने पिता से बार बार कहती है लड़की, मुझे अपने घर जाना है और अपनी माँ से मिलना है। लड़की का पिता कहता है वो तो तुम्हें पता होगा अपनी माँ का, जो कि तुमने मार डाला अपनी माँ को। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत कहती है जो कि काला जादू कर रही थी। बूढ़ी औरत कहती है इस लड़की को जलाकर मार दो। बूढ़ी औरत एक बुक को देखकर लिखे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बाप अपनी बेटी पर पेट्रोल डालकर जलाता है। वो लड़की अपने पिता से बार बार ऐसा करने को मना कर रही थी। जैसी लड़की का बाप लाइटर जलाने का होता है, अचानक से वो लड़की अपने असली शैतानी रूप में आ जाती है। फिर कहती है जैसे मैंने अपनी माँ को मारा था वैसे तुम सबको मार दूंगी। जैसे ही लड़की जलने लगती है, उसका बाप शॉटगन से लड़की को मार देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो कि एक जंगल में आए हुए होते हैं। यहाँ हमें एक डेविड नाम का बंदा दिखता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नेटली को देखते हैं। इनके अलावा डेविड के फ्रेंड्स एरिक, ओलिविया और डेविड की सिस्टर मिया मिलते हैं, जो कि डेविड इन सब से कई सालों बाद मिल रहा होता है। ये सब एक घने जंगल में इसलिए इकट्ठा हुए होते हैं क्योंकि मिया को ड्रग्स की लत लग गई थी और रिसेंट में मिया को ड्रग्स ओवरडोज भी हुआ था और उसे इमरजेंसी शॉक देकर बचाया गया था। और इसीलिए ये सब लोग मिया को कुछ दिनों के लिए इस पुराने घर में रखने लाए थे ताकि उसकी ड्रग्स की लत छूट जाए। फिर ये सब घर के अंदर जाते हैं। फिर मिया को ड्रग्स के पैनिक अटैक आते हैं क्योंकि मिया के शरीर को ड्रग्स की लत लग गई थी। मिया को पैनिक अटैक आने के बाद कहती है मुझे इस घर में गंदी बदबू आ रही है। पहले तो लोग सोचते हैं मिया यहाँ से भागने के बहाने मार रही थी। फिर अचानक डेविड का कुत्ता कुछ सूंघता है। डेविड कहता है क्या कर रहे हो। फिर डेविड मैट को हटाता है। फिर उसे एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाई देता है जहाँ से गंदी बहुत बदबू आ रही थी। फिर सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ ढेर सारी मरी हुई बिल्लियाँ दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ एरिक को एक बुक दिखाई देती है जिसे एक वायर से लॉक। ये वही किताब थी शुरुआत में एक बूढ़ी औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी। दूसरी तरफ डेविड बेसमेंट को क्लीन करने लग जाता है और दूसरी तरफ एरिक उस बुक के बायस को प्लायर से काट देता है और उसमें लिखी चीज़ों को पढ़ने लग जाता है। किताब में साफ साफ लिखा था वहाँ लिखे वर्ड्स को पढ़ा या बोला और लिखा जाएगा तो नरक का दरवाज़ा खुल जाएगा और शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक हाइड हुए शब्दों को दोहराता है। वो शब्द इस प्रकार थे कुंडा, एस्ट्रा, मॉन्से, कान। जैसे जैसे एरिक एक शब्द बोल रहा था, अचानक से एक रूह मिया के करीब आ रही थी। एरिक के आखिरी शब्द बोलते ही वो रूह मिया के बहुत नज़दीक आ जाती है। उसके बाद मिया उल्टियाँ करने लग जाती है। उसी वक्त मिया को जंगल में एक रूह दिखाई पड़ती है। मिया को ऐसा लगता है वो रूह मुझे अपने पास बुला रही है। मिया बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। फिर जल्दी से घर जाकर कार की चाबी लेकर आती है। फिर तेज़ी से कार को स्टार्ट करके भागने लगती है। बाकी लोग मिया का पीछा करते हैं लेकिन मिया कार को बहुत तेज़ चला रही थी। फिर अचानक उसे वही रूह सड़क के बीचों बीच दिखाई देती है जिससे मिया की कार को एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही मिया कार से बाहर निकलती है उसे सामने वही रूह दिखाई देती है। फिर मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है। हम देखते हैं ये अनजानी शक्तियाँ पेड़ों और शाखाओं को कंट्रोल कर पा रही थीं और इसकी मदद से मिया को जकड़ लेती हैं। मिया इसके बाद हमें शैतान का असली रूप दिखता है। वो शैतान कुछ इस तरह का दिख रहा था। फिर उस शैतान के मुंह में से एक ब्लैक लिक्विड जैसा निकलता है और मिया के शरीर में घुस जाता है। मिया पूरी तरह से इस शैतानी शक्तियों के कंट्रोल में थी। दूसरी तरफ डेविड और ओलिविया मिया को खोजते खोजते आ जाते हैं और मिया को एक पेड़ के नीचे देखते हैं। वह मिया सहमी सी बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मिया को घर ले जाया जाता है। फिर मिया डेविड से कहती है मैंने जंगल में किसी अजीब सी औरत को देखा
और कहती है वो औरत हमारे आसपास मौजूद है। सभी लोग सोचते हैं कि ड्रग्स न मिलने के कारण मियाँ की मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है। दूसरी तरफ हम डेविड को बेसमेंट का कचरा फेंकते हुए देखते हैं। अचानक से डेविड को खून दिखाई देता है, फिर वहाँ उसका कुत्ता मरा हुआ था। डेविड ने सोचा कि ये सब मियाँ ने किया है। डेविड गुस्से से मियाँ के दूसरी तरफ हम देखते हैं मियाँ बाथरूम में शावर के पानी को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लिया था एंड मियाँ उस उबलते पानी के नीचे खड़ी थी। उसकी स्किन जलने लगी थी और डेविड बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के मियाँ को बचा लेता है। फिर जल्दी से मियाँ को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश होने के कारण नदी ओवरफ्लो हो जाती है। दूसरी तरफ मियाँ को ईविल स्माइल करते हुए देखते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था मियाँ उस शैतानी शक्ति के कब्जे में थी। फिर उसके बाद डेविड मियाँ को जंगल वाले घर में ले आता है, जहाँ ओलिविया उसे सेडेटिव देकर सुला देती है। दूसरी तरफ एरिक को हम वो किताब वापस पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ साफ साफ लिखा था पजेस्ट इंसान जंगलों में फंसेगा और उसके बाद गर्म पानी से नहाएगा, और मियाँ वही सेम चीज़ें अपने आप पर कर रही थी। एरिक डेविड को समझा रहा था कुछ ना कुछ ये सब सुपरनेचुरल थिंग्स हैं, पर डेविड एरिक की बात नहीं मान रहा था। फिर सब लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। दूसरी तरफ अचानक मियाँ अपने हाथ में शॉटगन लेकर आती है। उस शॉटगन से डेविड पर गोली चलाती है, लेकिन गोली डेविड के हाथ को छूकर निकल जाती है। इसके बाद वो शैतानी आवाज़ में बोलती है कि आज तुम सब लोग मरने वाले हो। इसके बाद मियाँ एकदम से बेहोश हो जाती है। ओलिविया जल्दी से शॉटगन लेने जाती है। फिर अचानक से मियाँ ओलिविया पर अटैक कर और उसके बाद अपने मुंह में से ब्लड की उल्टियाँ कर देती है ओलिविया के मुंह पर। फिर ओलिविया मियाँ को तहखाने में धकेल देती है। एरिक उस बेसमेंट को बंद कर देता है। ओलिविया कहती है मियाँ का उठना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मियाँ को इतना ज़्यादा सेडेटिव दिया था कि एक आदमी 2 या 3 दिन तक उठ ना पाए। डेविड ओलिविया को एक और सेडेटिव डोज तैयार करने की कहता है। जब ओलिविया बाथरूम में एक और सेडेटिव डोज तैयार कर रही थी, तो उसे बाथरूम के शीशे में वही शैतान दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया भी पूरी तरह से पॉजेस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद एक चाकू से अपने फेस को काटने लगती है। दूसरी तरफ एरिक ओलिविया को देखने आता है। उसके बाद एरिक ओलिविया को देखता है और ओलिविया ने अपने फेस को आधा काट लिया है। ओलिविया एरिक पर अटैक कर देती है और छाती में चाकू घुसा देती है और निडल से उसकी आंखों पर अटैक कर देती है। एरिक हाथापाई में ओलिविया को मार देता है। उसके बाद डेविड वहां पहुंचता है और एरिक के सीने में से चाकू को निकालता है और उसकी मलहम पट्टी करता है। डेविड नेटली को घर से शुगर और वाटर लाने को कहता है। तभी नेटली घर के अंदर जाती है। फिर तभी मियाँ बड़े प्यार से नेटली को बेसमेंट में बुलाती है। फिर उसी दौरान मियाँ नेटली पर अटैक कर देती है और नेटली के हाथ को बाइट कर देती है। फिर जल्दी से डेविड नेटली को बचा लेता है और बेसमेंट को जंजीरों से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, बट ये शैतानी किताब जल ही नहीं रही थी। उस किताब के मुताबिक ये शैतान 5 आत्माओं पर काबू कर लेगा, तो आसमान से खून की बारिश होगी और नरक से एक शैतान बाहर निकल कर आएगा। अगर इस शैतान को रोकना है तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, पॉजेस्ड इंसान को जिंदा जला देना, और दूसरा जिंदा ज़मीन में गाड़ देना, तीसरा जिंदा इंसान को टुकड़ों में काट देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेटली का हाथ इन्फेक्टेड हो रहा था और वो पॉजेस्ड हो रही थी। फिर तभी नेटली चेन सॉ से अपने हाथ को काट लेती है और उसी तरफ से शैतान उसे ऐसा करने से रोक रहा। उसी वक्त डेविड और एरिक वहाँ पहुँचते हैं। नेटली का हाथ कटा देखते हैं। फिर डेविड नेटली को मलहम पट्टी करने लगता है। फिर उसके बाद डेविड और एरिक डिस्कशन करते हैं कि इस शैतान को कैसे रोका जाए। फिर तभी अचानक से नेटली वहाँ आती है और डेविड और एरिक पर अटैक कर देती है। जब नेटली एरिक को मारने वाली होती है, तभी डेविड शॉटगन से नेटली पर गोली चला देता है और नेटली को मार देता है। डेविड और एरिक सोचते हैं इस घर को जला दें, तभी शैतान को रोका जा सकता है। डेविड तभी पेट्रोल छिड़कता है। फिर मियाँ की आवाज़ आती है बेसमेंट में। वो एक गाना गाती है। डेविड और मियाँ की माँ बचपन में गाया करती थी। इस सॉन्ग को सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अपनी बहन को कैसे बचाया जाए। फिर उसी वक्त बिजली से पेड़ पर आग लग जाती है। फिर उसे एक आइडिया आ जाता है। फिर वो अपनी
बहन को ज़मीन में जिंदा दफना देगा। फिर उसके शरीर से शैतान बाहर निकल आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर उसकी हार्ट बीट्स को वापस ला पाए, जिससे मियाँ जिंदा बच जाए। वो तुरंत ही इक्विपमेंट तैयार करता है, फिर बाहर ज़मीन में गड्ढा खोदता है। फिर उसके बाद मियाँ को पकड़ने बेसमेंट में जाता है। फिर सडनली मियाँ डेविड पर अटैक कर देती है और पानी में डुबाकर मारने को होती है। तभी एरिक मियाँ पर अटैक कर देता है और डेविड को बचा लेता है। तभी एरिक की वहाँ मौत हो जाती है, क्योंकि एरिक का बहुत ब्लड लॉस हो जाता है। इसके बाद डेविड मियाँ को दफनाने लगता है। मियाँ डेविड को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करती है, पर डेविड मियाँ की एक भी नहीं सुनता। फाइनली पूरी तरह से मियाँ को दफना देता है। फिर उसके बाद मियाँ को शरीर को बाहर निकालता है, फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है, उसकी मियाँ की हार्ट बीट वापस आ जाए और वो जिंदा हो जाए। शुरू में तो ऐसा लगता है कि मियाँ नहीं रही, कुछ क्षण में वो जिंदा हो जाती है और वो ठीक हो जाती है और वो डेविड को थैंक्स कहती है। जैसे ही डेविड घर के अंदर कार की चाबी लेने जाता है, तभी एरिक डेविड को गले में एक कील घुसा देता है, क्योंकि एरिक भी पॉजेस्ड हो चुका था। डेविड को लगा था अब ये शैतान मुझे मार देगा। तभी डेविड शॉट गन उठाकर पेट्रोल की कट्टी पर गोली चला देता है। शैतान और एरिक साथ में जल जाते हैं, बट डेविड के मरते ही इस शैतान ने 5 आत्माओं पर काबू कर लिया था, जिससे आसमान में खून की बारिश होती है। फिर निकलता है ज़मीन से एक शैतान, सीधा नरक से आया था। वो मियाँ पर अटैक करता है और मियाँ पर कार को गिरा देता है, जिससे मियाँ का एक हाथ कट जाता है। तभी मियाँ चैनसॉ की मदद से शैतान को मार डालती है।